स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू हियर। इंग्लिश पोइट्री का ये पहला चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। इंटरमीडिएट क्लास के पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और इसके आथर, इसके जो पोएट हैं सर हेनरी वाटन हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पोएम है। यूपी बोर्ड में ज़रूर ही इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन टच होगा, या तो फिर आपको सेंट्रल आइडिया दे दिया जाए, या तो फिर कोई एक्सप्लेन विथ रेफरेंस दे दिया जाए, बट निश्चित ही टच किया जाएगा यूपी बोर्ड में। तो पिछले पार्ट 1 में आप लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर कवि ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की खासियत बताई है, उसकी कैरेक्टर, उसके विशेषताओं का जिक्र किया है। और पहले इन दोनों पंक्तियों में उन्होंने बता दिया कि वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार किसी कार्य को नहीं करता है, और हमेशा वो ईमानदार उसके विचार होते हैं, उसके ईमानदार विचार ही उसका जो होता है अरमावर यानी कवच होता है, और सत्य बोलता है, सत्य ही उसकी सब कुछ योग्यता होती है। और ये मन के भावनाओं के अनुसार कार्य को नहीं करता, मृत्यु से भी नहीं डरता है, संसार की चिंता भी नहीं करता, किसी प्रकार की आलोचना से भी में नहीं पड़ता। तो ये पहली 2 पंक्तियों का आशय है। और अगला पोएम चेक करेंगे यहाँ से। पार्ट 2 है आज का। ये देखें, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमावर्स फीड। प्रसन्नचित्त व्यक्ति के कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बताया जा रहा है यहाँ पर कवि के द्वारा। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमावर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great, who envy none whom chance doth rise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with price, nor rules of state but rules of God। देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है। Who hath his life from rumors freed। एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह अफवाहों में नहीं पड़ता। यहाँ बताया जा रहा है कि who hath his life from rumors freed। एक जो हैप्पी यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, उसका जो लाइफ होता है, जीवन होता है, वह अफवाहों से मुक्त होता है। रूमावर्स अफवाहों से मुक्त होता है, अफवाह में नहीं पड़ता है, एक जो हैप्पी मैन होता है। और आगे चेक करें, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। और उसकी अंतरात्मा, कंसाइंस माने अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। रिट्रीट मीन्स शरण स्थल, स्ट्रांग माने मजबूत या दृढ़ कह लें। उसकी अंतरात्मा ही सुदृढ़ शरण स्थल होती है, अर्थात वह उसकी जो आत्मा की आवाज़ होती है, जो अंतरात्मा उसका कहेगा वही चीज़ वो करता है, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर्स फ्लैटरर्स फीड। यानी जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसकी जो स्टेट माने स्थिति होती है वह किसी यानी कि चापलूसी में नहीं पड़ता। हुज स्टेट कैन नाइदर्स फ्लैटरर्स फीड। वह किसी प्रकार के चापलूसी से संतुष्ट नहीं होता, वह किसी चापलूसी में नहीं पड़ता। नार रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। और न ही उसका विनाश करने वाले दमनकारी महान ही बन सकते हैं। नार रुइन, रुइन माने नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले, मेक माने बनते हैं, ऑपरेसर्स माने दमनकारी या अत्याचारी, ग्रेट माने महान। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को यदि कोई चाहे हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, तो कभी भी आदमी वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो वही बताया कि नार रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। और उसका विनाश करने वाले जो दमनकारी हैं या जो अत्याचारी हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, यानी महान नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट चेक करें, हूँ इनवीज नन हुम चांस डोथ राइज। यानी वह जलन नहीं करता। इनवीज, हूँ इनवीज नन, वह किसी ऐसे व्यक्ति से जलन नहीं करता। हुम चांस डोथ राइज, जो अपने आप को अवसर पा करके ऊपर उठाने का प्रयास किए हैं, राइज बने उठने का प्रयास किए हैं, आगे आए हैं, डेवलप किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, कभी जलन या ईर्ष्या
नहीं करता। नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और न ही किसी का पाप करता है, किसी की हानि करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, आगे इसकी विशेषता बताया गया है, हु नेवर अंडरस्टूड, और वह यह नहीं समझता, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्राइस। माने एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है यह नहीं समझता कि ये जो प्रशंसा के घाव होते हैं, हाउ डीपेस्ट माने कितने गहरे होते हैं, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्राइज, प्राइज माने प्रशंसा, प्रशंसा के द्वारा दिया गया जो घाव होता है कितना गहरा होता है, यह वह नहीं समझता। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्राइज, यानी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति नहीं समझता। यानी कि बहुत ज़्यादा वाहवाही करना, प्रशंसा करना, इसमें वह उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कोई उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे या प्रशंसा करे। नार रूल्स ऑफ स्टेट, भले से राज्य के कानून का नियम का पालन न करे, स्टेट मीन्स होता है राज्य के नियम का पालन न करे, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियम का पालन करता है। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का ये पोएम है। यहाँ बताया जा रहा है कि उसका जो जीवन होता है अफवाहों से मुक्त होता है और उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी शरण स्थल, सुदृढ़ शरण स्थल होती है, और वह किसी चापलूसी में नहीं पड़ता, और न ही उसका विनाश करने वाले लोग कभी महान बन सकते हैं। और आगे बताया गया कि इनविज नन, यानी किसी से जलन नहीं करता। जो व्यक्ति अपने आप को चांस पा करके, अवसर पा करके ऊपर उठने का प्रयास किए हैं, राइज, और किसी की अनहोनी बुराई नहीं करता, नारवाइस, किसी से अन्याय या पाप नहीं करता। हूँ नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्राइज, यानी कि वह जो है बहुत ज़्यादा तारीफ से प्रभावित नहीं होता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियम का पालन भले न करे, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन भलाई, नेक, अच्छाई के नियम का पालन करता है, जो एक हैप्पी मैन होता है। नेक्स्ट चेक करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, कई बार यूपी बोर्ड में दोनों पोएम आ चुके हैं, आपको हम बता दें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है ये। और ये एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आपको आता है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो कविता दी गई है वो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का, कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे आप, और आपको अच्छे से मालूम हो जाए। कई बार इसको रिपीट कर लें, तुरंत ये बता दें कि हाँ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का है। सर हेनरी वाटन इसके जो है पोएट हैं। चेक करें, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजिन बुक आर फ्रेंड, हु गॉड डोथ late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। चेक करें, देखें ये जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति की खासियत है, क्या विशेषता बताया गया। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, ये जो हैप्पी मैन होता है वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। अर्ली माने प्रातः काल, हूँ गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी लेट मीन्स शाम को, देर यानी शाम को, अर्ली माने सुबह में, प्रे मीन्स प्रार्थना करता है ईश्वर की। ये जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है ईश्वर की आराधना करता है, सुबह और शाम प्रार्थना करता है। किस लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, एक मात्र कृपा के लिए, सबसे ज़्यादा मोर ऑफ हिज ग्रेस यानी एक कृपा मात्र के लिए ईश्वर से आराधना करता है, प्रार्थना करता है। धन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स टू लैंड, किसी उपहार या धन दौलत की प्राप्ति के लिए वह ईश्वर से आराधना या प्रार्थना नहीं करता, परंतु मात्र ग्रेस यानी कृपा के लिए ही ईश्वर की प्रार्थना करता है सुबह और शाम। कौन? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति। आगे देखें, हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स माने बिताता है, द हार्मलेस डे माने अपने जो हानि रहित दिन है, यानी ये जो दिन है उसको बेकार में नहीं व्यतीत करता बल्कि उसका यूज करता है।
हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चोजन बुक आर फ्रेंड। चाहे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में, चाहे अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ व्यतीत करता है। यानी जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है, केवल कृपा के लिए, उपहार या धन दौलत के लिए नहीं, और वह अपने समय को यूं ही निरर्थक नहीं बिताता बल्कि उसे अच्छी किताबों के पढ़ने में और दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ अपने समय को व्यतीत करता है। नेक्स्ट चेक करें, लास्ट पोयम है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखिए कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की आखिरी विशेषता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोयम। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। यह जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है फ्री, आज़ाद होता है। कौन चीज़ से? फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स माने गुलामी के बंधनों से। सर्वाइल बैंड्स, बैंड्स मीन्स बंधन, सर्वाइल माने गुलामी। जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है। आप होप टू राइज, इसे कोई उम्मीद नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाए, न तो उसे ऊपर ही उठने का आशा होती है, उम्मीद होती है, और न ही उसे गिरने का डर होता है, फियर टू फॉल, न तो उसे गिरने का ही डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपना तो मालिक होता है, दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स मीन संसार, भले से, यद्यपि भले संसार का मालिक न हो, बट अपना स्वयं का क्या होता है? भगवान होता है, मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और वह जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है। ही हैथ ऑल, यानी संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, संतोष। एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, न तो उसे ऊपर उठने की उम्मीद होती है और न ही नीचे गिरने का उसे भय होता है, और भले ही संसार का मालिक न हो लेकिन अपना मालिक होता है, उसके पास कुछ भी न होते हुए ही है थाल, सब कुछ होता है। यानी संतोषम सुखम, संतोषम परम सुखम धनम अस्ति, कहा गया है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो वही उस प्रसन्नचित्त व्यक्ति की विशेषता है। तो इसमें बता दिया गया स्टूडेंट आप लोगों को कि जो हैप्पी मैन होता है वह किसी अफवाह में नहीं पड़ता और उसकी अंतरात्मा ही उसकी सुदृढ़ शरण स्थल होती है, और वह किसी का चापलूसी नहीं करता, न तो उसका विनाश करने वाले लोग महान बन सकते हैं, किसी से जलन नहीं करता और न ही किसी प्रशंसा में पड़ता है, अच्छाई के नियम का पालन अवश्य ही करता है, सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना कृपा के लिए करता है, किसी धन दौलत के लिए नहीं, और अपने समय को अच्छी किताबें और दोस्तों के साथ व्यतीत करता है और गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, किसी गुलामी में नहीं पड़ता, न तो उसे उम्मीद होती है कि बहुत ऊंचा बन जाए और न ही उसे गिरने का भय होता है। भले संसार का मालिक हो न हो लेकिन अपना तो मालिक ही होता है, और कुछ भी न होते हुए उसके पास बहुत कुछ होता है, संतोष सबसे बड़ा धन उसके पास होता है। तो स्टूडेंट इसको रिपीट कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर इसको दोहरा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और होमवर्क में हम देते हैं आपको इन पंक्तियों का आपको हिंदी अनुवाद बनाने हैं। ये जो भी पंक्तियां हैं हिंदी बनाइएगा, खास करके हूँ गॉड डोथ से यहाँ तक, ही है तो आल तक अवश्य ही आपको हिंदी बनाना है। करेक्ट स्टूडेंट, दिस इज एंड टुडे।